उद्धव प्रसंग भी आता है बीच में। ब्रजवासी ब्रज से मथुरा नहीं आते और मथुरा से आज तक कृष्ण लौट कर गए नहीं, इसलिए सब ब्रजवासी इंतजार करते हैं कि तुम्हें जब याद आए तो तुम ही आना, हम नहीं आएंगे। यहां प्रेम की बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल है मेरे भाई बहन। आजकल प्रेम प्रेम नहीं रहा, आजकल प्रेम तो स्वार्थ हो गया है। कोई पूछे उन ब्रज की गोपियों से कि तुम जाती क्यों नहीं हो? मथुरा कोई ज्यादा दूर तो नहीं है बरसाने से, नंदगाम से, वृंदावन से ज्यादा दूर तो नहीं है। तब वो जवाब देती हैं कहीं ऐसा न हो हमारे प्रेम की वजह से, हमारी वजह से हमारा प्रियतम कुछ हल्का फील करे। वहां के लोग कहीं ये ना कह दे ये कैसा राजा है जो ऐसे लोगों के बीच में रहा, ग्वारिया गमारों के बीच में रहा। इससे हमारे कृष्ण का, हमारे प्रियतम का अपमान होगा। उनको निराशा देखनी पड़ेगी। तो हमारी वजह से अगर कृष्ण को ये देखना पड़े तो हम जाए क्यों? हम नहीं जाएंगे। सच्चा प्रेम उसी को कहते हैं। प्रेमी यही कहता है तुम जहां भी रहो बस आनंद में रहो, खुश रहो। अगर तुम खुश हो तो तुम्हें आनंद में देख देख कर हम वैसे ही जी लेंगे। कौन कहता है कि जीना तेरे साथ होता है? कौन कहता है जीना तेरे साथ होता है? तेरी यादों में जीना भी एक अलग आम बात होता है। तेरी यादों में जीना क्या तुझसे कम जीने के बराबर है? तेरी याद भी तो इसी तरीके से है। और वैसे भी साहब तुम आते हो तो टेंशन लगी रहती है जाने की, कब जाओगे। जितना तुमसे मिलने में आनंद है उससे ज्यादा टेंशन इस बात की कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगे। लेकिन तेरी यादों के साथ तो ये टेंशन भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये याद तुमसे बढ़िया है। तुम छोड़ के जाते हो, तुम्हारी यादें छोड़ के नहीं जाती। मेरे भाई बहन तब उद्धव को भेजते हैं जाके संदेश दो। उद्धव जाके मैया यशोदा को उपदेश देते हैं। मैया सिखा देते तेरे ब्रह्म की कमी है। अगर वो कृष्ण ब्रह्म है, उद्धव मैया यशोदा से कहते हैं माँ जिनके विरह में तुम रो रही हो, कहती हो मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, वो बेटा नहीं है, वो बाप है सबका, वो ब्रह्म है। ब्रह्म आया लीला करने के लिए और लीला करके चला गया और आप उसे अपना बेटा बेटा मानती रहो तो जिंदगी भर दुख कम होने वाला नहीं। यशोदा मैया कहती है एक बात बताओ तो इसमें तेरे ब्रह्म की कमी है कि मेरी? अरे तेरा कृष्ण ही तो ब्रह्म है, मैं ब्रह्म थोड़ी हूं। तेरे ब्रह्म का काम है आना लीला करना और जाना, लेकिन माँ का काम नहीं है कि उसको भूल जाना, अपने बेटे को भूल जाना। मैं माँ हूँ, माँ जिसने अपने आंचल का दूध पिलाया तेरे ब्रह्म को। और अगर तेरा ब्रह्म नहीं जानता है तो उस ब्रह्म से जाके कहना कि एक बार माँ बन के देख। इस धरती पे बेटा बन के आना आसान है, लेकिन एक बार माँ बन के आए तो पता चलेगा कि प्रेम किसे कहते हैं। कहना अपने ब्रह्म से जाके। और तू कहता है मैं भूल जाऊं? हाँ हाँ मैंने कोशिश की है, उसे भूलने की भी कोशिश की है मैंने। पर जानता है क्या करता है वो? जब जब मैं उसे भूलने की कोशिश करती हूं ना, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है मैया जादना ते ब्रज ते गए हो, मैंने पेट भर के माखन नहीं खाया, मैं भूखा हूं मैया, मैया मैं भूख लग रही। और रो पड़ता है वो। तू एक बात बता, मेरा बच्चा भूखा हो, मां चैन से बैठी। अरे देवकी अगर माखन खिला नहीं सकती तो लेके क्यों गई उसे? कोशिश की है उसे भूलने की, बहुत कोशिश की है, लेकिन वो सामने खड़ा हो जाता है। और आश्चर्य हुआ, माँ ये बात कह रही थी, इतने में सामने कृष्ण खड़े हो गए माँ के। उद्धव देख रहा है कृष्ण खड़ा है और कृष्ण कह रहे माँ, ओ मैया यशोदा मेरी माँ।
देख तेरो लाला भूखो है, देख तेरे लाला है भूख लग रही है, जा दिना ते मथुरा गयो पेट भर के माखन नहीं खायो। तेरे माखन में जो स्वाद है वो और काऊ में नहीं। मैया कृपा कर अपने लाला को माखन खवा दे। मैया दौड़ी पागलन की तरह भंडार घर में दौड़ी, जो आज सद माखन निकारे वाकू लेके आई। कृष्ण मैया की गोद में बैठ गए और मैया के हाथ से माखन खा रहे, रोते जा रहे हैं। मैया भी रो रही है, लाला भी रो रहे, दोनों रो रहे। तो इतनी भूख लगे तो माँ माखन ना मिले तो काय को जावे माँ, काय को रहे माँ, अपनी बूढ़ी माँ के पास आ। इतने में कृष्ण अदृश्य हो गए, फिर कुछ नहीं कहा, चले गए, दूर चले गए। उद्धव माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ, तू अकेले कृष्ण की माँ नहीं है, तू पूरे ब्रह्मांड की माँ है। जिसने ब्रह्म को इतना अपना बना लिया हो, उसे हर जगह से दौड़ के आना पड़ता हो। मैं तो बहुत छोटा रह गया, मुझे क्षमा करना माँ, मुझे क्षमा करना। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।